हाय फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि वक्त नहीं मिलती है, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है कि जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि देश में ऐसे हालात हैं कि आए दिन मूव और भीड़ तंत्र जो है वो एक्टिव है। सरकार की तरफ से बनाई हुई भीड़ जो है वो एक्टिव है, सरकार कुछ नहीं कहती है। और उसी का नतीजा आज पंजाब में देखने को मिला है। जिस चीज़ आज प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में अपनी कुछ चुनाव रैली करने के लिए जा रहे थे, जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई 40,000 करोड़ या 25,000 करोड़ का सौगात देने वाले थे, तो सौगात तो कागज थे कि ऐसे भी दिया जा सकता है, चाह करके ही देना, ये कौन सी बात हो गई। अगर आप विकास का कार्य करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी विकास का कार्य कर सकते हैं। आप सेंट्रल में कागज तो घोषित कीजिए, वहाँ विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। खैर बहरहाल चुनावी रैली थी, तो इनको जिस तरीके से इन्होंने भीड़ पैदा किया है, जहाँ देखो वहाँ भीड़, पहले मुसलमानों के खिलाफ बोलना, बोलने वाले को छोड़ देना, कुछ नहीं कहना, भीड़ तैयार करना, मुसलमानों को मार देना, एक से एक कानून बनाना, किसी से सलाह मशवरा नहीं करना, और एक ही दिन में कानून पास भी कर देना। और वैसे आदमी प्रधानमंत्री हैं हमारे, ठीक है, लेकिन उनकी गरिमा नहीं है। भले जो भी कुछ हो जाए, वो गरिमा नहीं है उनकी। इज्जत तो तब होती है कि जब लोगों से मशवरा करके कोई काम किया जाता है तो इज्जत मिलती है, कि हाँ लोग की बात सुनते हैं। जब लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे तो इज्जत किस चीज़ की मिलेगी, कहाँ से इज्जत मिलेगी। इज्जत ज़बरदस्ती छीनी नहीं जाती है, इज्जत कमाई जाती है, और इज्जत आपके अच्छे कर्मों से मिलती है। आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, किरदार सही होना चाहिए, आपका देश में योगदान सही होना चाहिए। ना आपका योगदान सही है, ना आपका कोई किरदार कैरेक्टर सही है, एक क्रिमिनल है आप। भले आपको कोर्ट ने छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन सब जानता है कि आप क्रिमिनल हैं। बहरहाल चाइना उधर कब्जा कर लिया, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। बस आप खाली मुसलमान के, अपने देश के ही मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं, आंतरिक मामले में पड़े हुए हैं। जहाँ भी कोई मुसलमान के खिलाफ मूव होती है या कुछ होती है तो उसमें आप कोई बात नहीं कहते, कुछ नहीं करते हैं आप। तो ये आपका बनाया हुआ ही प्लान है, जो जो आज आपको भारी पड़ा। और आज आप पंजाब गए तो लोगों ने विरोध करके आपको नहीं जाने दिया, या सुरक्षा कारणों के कारण आप नहीं गए। ये आपका निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मर भी जाते ना तो हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपने इतना दुखी कर रखा है। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनल, मैं पूरे अपने कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ। आपने सब दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है लोगों को। हर आदमी कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। कैसे बोलेगा, आपके खिलाफ बोलेगा तो जेल जाएगा। हम भी बोल रहे तो पता नहीं हम भी जेल चले जाएं, क्योंकि आप तो किसी का कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो भीड़ आपने तैयार किया है, हिंसा आपने तैयार करवाई है। जहाँ भी हिंसा होता है उसका आप समर्थन करते हैं, आप पूरी तरीके से हिंसा को सपोर्ट करते हैं। तो जो हिंसा आप करवाते हैं आप अपने फ़ायदे के लिए, वो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। उसी का जीता जागता आज नमूना आपको मिला है। इस चीज़ को आप सोचिए, दिल पे मत लीजिए, और ये सोचिए कि कहाँ पे आपसे चूक हो रही है। क्योंकि अगर आपकी चूक नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है। आपको अपने ही देश में एक प्रधानमंत्री का विरोध करना, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। जनता के लिए शर्म की बात नहीं है, ये आपके लिए शर्म की बात है कि आप कैसे पीएम हैं, कि आपका लोग सम्मान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपने गरिमा अपनी खो दी है। आप झूठ बोलते हैं, जो भी रैली में जाते हैं आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलिएगा तो इज्जत बनेगी, झूठ से इज्जत नहीं बनती है। एक आम आदमी भी व्यापार करता है ना, वो अपनी इज्जत बनाने के लिए बहुत कुछ करता है, तब लोग उसके ऊपर भरोसा करता है, फिर उसका कारोबार चलता है। लेकिन आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको किस तरीके का होना चाहिए, आपकी बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आप उन्माद फैलाते हैं। आपने अभी बोल दिया कि कागे तो सूर्य नमस्कार करेगा, क्यों करेगा भाई, आपको जो करना है आप करें, आप किसी के ऊपर थोपते क्यों हैं। यही सब आपकी कमी है। आप
सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। यह आपकी गलती है और इसीलिए आपको तकलीफ आप शुरू हो गई और आपको तकलीफ होती जाएगी। आपकी तकलीफ कमेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि आप जिसको आज सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा और उसकी पकड़ ज़्यादा हो जाएगी, उसको जब पुलिस की नज़र में, आपके मंत्री के नज़र में, हर जगह जब उसको इज्जत मिलेगी तो वो मजबूत होगा। जब वो मजबूत होगा तो वो आपकी नहीं सुनेगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुसलमान को तो भूल जाइए कि मुसलमान के लिए क्या करेगा। मुसलमान तो आज भी जिस तरीके से जी रहा है ना, वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा है, ठीक है, और कल भी वैसे ही रहेगा। उसके हालात नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ही आप लोगों ने क्या कहते हैं मुसलमान को दबा के रखा है। कभी कानून ले आते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जाते यूपी में आप जगह जगह पे भाषण देते हैं, मतलब सारा का सारा क्रिमिनल मुसलमान ही है, हिंदू क्रिमिनल नहीं है। आप सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट करते हैं। अगर आप मर भी जाएंगे तो मुसलमान को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी मुस्लिम को, ठीक है। वो दिली खुश होगा, भले वो मुंह से क्या कहते हैं कि ये कह देगा, अफसोस जताएगा कि नहीं प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो दिल से खुश रहेगा। जैसे आप दिल से प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ नहीं करेंगे ना, उसी तरीके से मुंह से तो वो कह देगा कि हमें बहुत तकलीफ है, लेकिन दिल से खुश रहेगा, क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया है कहीं भी। देश के अंदर क्या कहते हैं कि अब गृह युद्ध जैसा आपने माहौल बना के रख दिया है, पूरे देश में लड़ा करके रख दिया है लोगों को। आप चाहते हैं कि हमको सिर्फ वोट मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से मिले, लड़ जाए मर जाए सब मर जाए, बस हम राजा रहे। भैया जब सब खत्म ही हो जाएगा तो राज किस पे करोगे? राज करने के लिए भी जनता होनी चाहिए ना। और सब जब आपके ही फेवर के लोग रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो आपके फेवर करेंगे सारी ज़िंदगी? नहीं करेंगे। अभी उनके आंखों पे धर्म का चश्मा लगा हुआ, उसको लगता है कि नहीं मोदी जी जो है वो हमको मंदिर बनवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, धार्मिक काम कर दिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कब तक? जब तक उसके पेट पे नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पड़ रहा है तब तक। लेकिन उसको जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी यही चोट, जब उसके बाल बच्चे को भूखा मरना शुरू हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपको नहीं पसंद करेगा और आपका जीना दुश्वार कर देगा आपके लोगों का। वही हिंदू जिसको आज आप बहुत क्या कहते हैं कि जो भी कहता है उल्टा सीधा करता है, आप आज उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वही हिंदू आपके लिए नाक में दम कर देगा। किसी भी देश में आतंकवाद जो बढ़ा है वो इसी तरीके से बढ़ा है, पहले सरकार सपोर्ट करती है और बाद में वही सरकार का विनाश करती है। तो आज आप विनाश के रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं। जिस मामले में आपको बोलनी चाहिए आप चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट है, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं, स्टेज पे जाते हैं तो मुसलमान का ही खिलाफ विरोध करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप देश के प्रधानमंत्री है, अपनी इज्जत और वक़ार बना करके रखिए कि आपको लोग कैसे पसंद करें। और ये तो बहुत शर्म की बात है ना कि एक स्टेट में आपको क्या कहते कि लोगों ने नहीं जाए या किसी भी कारण आप नहीं गए, एक शर्म की बात होती है। लोग जानेंगे, दुनिया में जानेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं कि स्टेट में नहीं रहते। आपने ऐसा क्यों बना दिया माहौल? सोचिए इस बात को कि आपने क्यों ऐसा कानून बनाया, फिर उस कानून को वापस भी किया। लेकिन अगर आप बातचीत करके वापस करते तो इतनी नाराज़गी नहीं होती। आज भी कानून वापसी कर दिया आपने, लेकिन नाराज़गी नहीं होती। तो ये सब कमी है आपके पार्टी के अंदर, या आपकी कमी है या आपके पार्टी की कमी, वो तो आप देखेंगे, ठीक है। देश बहुत बड़ा है और देश की शांति को भंग मत कीजिए। देश की शांति को आप ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी के वजह से क्या कहते ज़्यादा क्राइम बढ़ना शुरू हो गया है। और मुसलमानों के खिलाफ तो जो ज़्यादा क्राइम हो गया है वो हो ही रहा है, जिस पे आप चुप्पी साध के रखे हुए हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अपना फ़ायदा हमेशा फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, वो नुकसान का कारण बनता है। आया समझ में? और ज़्यादा क्या बोलें। जय हिंद।